Hello everyone and welcome all of you in this new session with a new videos. Today we are study about the practice set number 1.5. In this practice set is given a word problem. Okay, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है द नंबर्स टू नंबर्स डिफर बाय 3. आपको दो नंबर्स दिएंगे, दोनों नंबर्स का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना दिया है, 3 दिया है. द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का ट्वाइस एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर का थ्राइस, यानी उसका 3 गुना करने पर दोनों का सम कितना आता है, 19 आता है. ओके, तो अगर हम इसे सॉल्व करते तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे हम सॉल्व किए दो वेरिएबल का, ठीक है, उसी प्रकार हमें इसे भी करना है. हम यहाँ पे पहले सपोज कर लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर be x and greater number be y. ठीक है, स्मॉलर नंबर हमने क्या सपोज कर लिया x और ग्रेटर नंबर क्या सपोज कर लिए y. बाय फर्स्ट कंडीशन आपको क्या बोला है, बाय फर्स्ट कंडीशन देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, दोनों को माइनस करने पे कितना आता है, 3. तो हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, ग्रेटर नंबर में से हम क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, 3. ओके, नाउ बाय सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर कौन है, x, इसका ट्वाइस एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर कौन, y का क्या, थ्राइस, यानी 3 गुना, प्लस करने पर इसका सम कितना आता है, 19. कितना आता है, 19. सॉरी, ये y है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हाउ मच, 19. तो हमारा ये जो इक्वेशन था इसे हम लोग प्रॉपर कर लेते तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, बाकी हम जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी प्रकार हम इसे भी सॉल्व कर देंगे. देखिए माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है और ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19. ना तो x सेम है ना तो y सेम है, तो हम x या y दोनों में से किसी एक को सेम करेंगे. हम लोग x को सेम करते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई, 2 से. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6. ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3. अब देखेंगे तो यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 2x, दोनों सेम है. साइन इसका प्लस है, इसका माइनस का है. अगर दोनों का साइन सेम होता है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन अलग अलग होता है तो हम उसे ऐड करते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3. इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा इक्वेशन था ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19. इसके नीचे हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. जब हम ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल. ये 3y और ये 2y कितना हो जाएगा, 5y, और 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25. ओके, 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो उस जगह क्या करेगा, डिवाइड. तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 25/5. देन y इज इक्वल टू वॉट, 5. तो हमारा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5. ठीक है, तो हमारा ग्रेटर नंबर कितना है, 5. अब हमें स्मॉलर नंबर निकालना है तो हम इसका वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. मेरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3. देन माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5. देन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल. देन x इज इक्वल टू 2. तो हमारा स्मॉलर नंबर जो है क्या आ रहा है, स्मॉलर नंबर b x इज इक्वल टू 2
एंड ग्रेटर नंबर बी वाई इज इक्वल टू 5। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपको, एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल के आपको साइड्स दिए गए हैं और आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और इसके साथ साथ में इस रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर भी निकालना है। तो बहुत इजी है। तो जैसे कि आपको देखो, आपको पता ही है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्करेंट। हम यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्करेंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई। ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। क्या बनाएंगे? इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो 2x को उस साइड, y को भी उस साइड भेज दो, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग होगा 8, 4x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। 2 हमने कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। हमने क्या किया, 2 इन दोनों में कॉमन किया और 2 यहाँ पे ले जा करके उसको डिवाइड कर दिए। तो 2 4 जा कितना होता है 8। तो हमारा इक्वेशन जो है, पहला इक्वेशन क्या बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अब हम ये जो 2y और ये x प्लस 4 है ये भी तो सेम होगा। 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन में सेम क्या है, x सेम है, दोनों का साइन क्या है, प्लस का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो हमारा इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके नीचे हम लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। देखो ये कैंसिल, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2y में से y माइनस तो क्या बचेगा y प्लस 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8। हमारा y इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस y का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 8, देन x इज इक्वल टू हाउ मच 12। तो हमारा x और y आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो जाएगा 2, लेंथ कितना आया 12 प्लस ब्रेथ कितना है 8, 12 8 कितना हो जाएगा 20। तो 22 जा 40, आपका क्या आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे ले देंगे 40 यूनिट। ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अंडरस्टूड? ओके, चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। जैसे कि आपको दिया है सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो यहाँ पे आपको फादर का एज और सन का एज का कंपेयर किया है। तो सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यहाँ पे आपको बोला है कि फादर की एज का सम एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की सन का एज का ट्वाइस इज 70। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है 70। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर
be x year. Present age of father is x year and son age be y year. सन की एज कितनी है? y year. ठीक है. बाय अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, बोला है सम ऑफ फादर एज, फादर की एज x प्लस बेटे की एज का ट्वाइस यानी 2y इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होता है 70. ये हमारा बनता है इक्वेशन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में आपको क्या बोला गया है, इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अगर हम फादर की एज को डबल कर देते हैं यानी ये 2x हो जाता है, एंड एट द एज ऑफ सन, और एज ऑफ सन कितना है y, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका सम कितना आता है 95. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2. दोनों में देखो ना तो 2x सेम है ना तो y सेम है, ना x सेम है ना y सेम है, तो किसी को हम क्या करेंगे सेम करेंगे. तो हम लोग इसको y को सेम करते हैं, इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से. तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2. ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 95 टू जा 190. कितना हो जाएगा 190. ये हमारा इक्वेशन 3 और 1 में देखेंगे, कंपेयर करो, देखो y सेम है. तो हम क्या करेंगे, दोनों का साइन प्लस, दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3. 1 और 3 इक्वेशन को हम क्या करें सब्ट्रैक्ट. ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 70. ये हो जाएगा 4x 2y इज इक्वल टू 190. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल. 4x में से x माइनस तो कितना बचेगा 3x. 190 में से 70 माइनस तो कितना बचेगा माइनस 120. देन x इज इक्वल टू वॉट, माइनस 120 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल. देन x इज इक्वल टू हाउ मच 40. x हमारा कितना आ गया 40. तो अब इनसे हम क्या करेंगे पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन फर्स्ट. ये हो जाएगा 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 70. देन 2y इज इक्वल टू वॉट 70 माइनस 40. देन 2y इज इक्वल टू वॉट 30. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस जाके डिवाइड. देन y इज इक्वल टू 30 अपॉन 2. देन y इज इक्वल टू 15. Therefore present age of father be x is equal to 40 year and present age of son be y year is equal to 15 year. Okay, understood? Okay, let's come to the question number 4. Question number 4 देखिए क्या दिया आपको, the denominator of a fraction is a 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction reduced by 6. Find the fraction. हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को फाइंड करना है. ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है ये तो हमें पता नहीं. तो पहले हमें क्या करना होगा, सपोज करना होगा, लेट द वैल्यू ऑफ, क्या सपोज करेंगे, न्यूमरेटर का वैल्यू हम लोग सपोज करेंगे और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है उसे हम लोग क्या करेंगे पहले सपोज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो सपोज कर रहे हैं, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन is equal to x and denominator be y. ठीक है, therefore fraction is equal to what,
एक्स अपॉन वाई। हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, एक्स अपॉन वाई। बाय फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर जो आपका न्यूमरेटर है ये क्या है, ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है, न्यूमरेटर का क्या, डिनोमिनेटर का क्या है, ट्वाइस है। और 4 ज़्यादा भी है, 4 क्या है, ज़्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से। देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या हो, y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2x प्लस 4। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। बाय सेकेंड कंडीशन देखो, बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में आपको बोला था कि इनका जो फ्रैक्शन है, अगर हम दोनों में से x में से भी 6 माइनस करते हैं और y में से भी 6 माइनस करते हैं, मतलब x माइनस 6 अपॉन वाई माइनस 6 इज इक्वल टू, इसका फ्रैक्शन आता है 1 अपॉन 12। कितना आता है, 1 अपॉन 12। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। ये हो जाएगा 12x माइनस 12 6 72 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। 72 को उस साइड, वाई को इस साइड, तो ये हो जाएगा 12x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 72। ये हो जाएगा 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 में से 6 माइनस, तो कितना बचेगा, 66। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या है, वाई वाई दोनों में सेम है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा इक्वेशन था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, और ये दूसरा इक्वेशन था 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल, 12 में से 2 माइनस तो कितना बचेगा, 10x माइनस 10x, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 66 और 4 कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, देन x इज इक्वल टू हाउ मच, 7, 10 7 जा 70, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 2 7 जा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, वाई को उस साइड -4 को इस साइड, तो हो जाएगा 14 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18। देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 अपॉन 18। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 18। अंडरस्टूड, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक। 2 टाइप के बॉक्स एक ट्रक में रखा जा रहा है, ए टाइप का बॉक्स और एक बी टाइप का बॉक्स है। उस ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 10 टन्स। कितनी है, 10 टन्स। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weight 10 tons. अगर हम लोग 150 बॉक्स टाइप A के बॉक्स लोड करते हैं और 100 किसके बॉक्स, टाइप B के, तो 10 टन्स क्या होता है, पूरा वेट हो जाता है, मतलब ट्रक पूरा फुल लोड जाता है। When 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate the type of boxes B. So that is a fully loaded, find the weight of each type of boxes. तो हमें हर एक टाइप के बॉक्स का वेट फाइंड आउट करना है। ओके, है बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स बी x and weight of B type box B Y। ठीक है, बाय फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है आपको, 150 बॉक्स किसके हैं, ए टाइप के, तो 150x हो जाएगा, प्लस बी टाइप के कितने बॉक्स हैं, 100, तो 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा y, दोनों का लोड कितना होता है 10 टन, 10 टन का मतलब होता है 10,000 kg। ओके, दोनों में देखो क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में अगर हमने 10 कॉमन कर लिया, कितना कॉमन किया 10, तो यहाँ पे कितना बचेगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 10,000, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई उससे जाके डिवाइड, तो यहाँ पे बचेगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 10, 10 कैंसिल। और भी इसमें देखो क्या कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन हो रहा है, तो 5 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000, देन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000 अपॉन 5, देन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू हाउ मच, 5 टू 10, ये आ जाएगा आपका 200, कितना आ जाएगा 200, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में आपको क्या बोला है, ए टाइप के कितने बॉक्स हैं 260 बॉक्स हैं, कितने हैं 260, ये हो जाएगा 260x प्लस, और बी टाइप के कितने बॉक्स हैं 40, y इज इक्वल टू 10,000, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं 26, सॉरी हम लोग क्या कॉमन करते हैं 20 कॉमन करते हैं, कितना 20 हम कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 10,000, ये हो जाएगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 20, 10,000 अपॉन 20, देखो 0 0 कैंसल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू, डिवाइड करें 2 5 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में क्या सेम है, 2y दोनों में सेम है, तो दोनों को साइन भी देखेंगे प्लस है, तो दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ये हो जाएगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल, 13 माइनस 3x कितना बचेगा 10x इज इक्वल टू 500 में से 200 माइनस, तो कितना बचेगा माइनस 300, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 300 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, लेट द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स इज x kg था, ठीक है, तो कितना kg आ गया 30 kg, इसको पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, हमारा इक्वेशन था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ये हो जाएगा 3x इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, 3 3 जा 9, मतलब 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 माइनस 90, देन 2y इज इक्वल टू 110, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 अपॉन 2, देन y इज इक्वल टू 55, समझ में आ गया, तो ये हमारा देखो x 30 kg किसका वेट आ गया ए टाइप बॉक्स का, और बी टाइप बॉक्स का कितना वेट आया 55 kg। ओके, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया है बहुत ही सिंपल दिया है, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया कि विशाल एक ऐसा पर्सन है जो क्या करता है, कुछ डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है किसके थ्रू, बस के थ्रू, और कुछ किससे करता है एरोप्लेन से। ठीक है, तो हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज करते हैं, लेट विशाल ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। ठीक है, देयरफॉर बाय फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा,
फर्स्ट कंडीशन में आपको बोला है कि बस और एरोप्लेन से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1900 किलोमीटर। बाय फर्स्ट कंडीशन कि बस और एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1900 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है। बाय सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, अगर एवरेज स्पीड जो है बस की, अगर एवरेज स्पीड जो है कितनी हो जाती है 60 किलोमीटर और एरोप्लेन की स्पीड अगर 700 किलोमीटर हो जाती है, एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज स्पीड ऑफ बस कितना है 60 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना है 700 किलोमीटर। ठीक है। तो वो दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते कितने टाइम में 5 आवर्स में। कितने आवर्स में 5 आवर्स में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू ट्रेवल y किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन 700 किलोमीटर पर आवर। और सेम वही चीज़ हम यूज़ करेंगे, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल x किलोमीटर, ये हो जाएगा x अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो बाय सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, दोनों का सम करने पर x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू कितना घंटा लग रहा है 5 आवर्स। ठीक है। तो अगर हम इसका सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 7 6 42,000। ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, अगर हम 10 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 2,10,000। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 70x प्लस 6y 10 यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया 21,000। ओके। ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन नंबर 2। हमारा इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। हम अगर y को सेम करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा ये 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 19 6 54, मतलब 5400। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। इक्वेशन 3 और 2 को दोनों को क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को हम क्या करें सबट्रैक्ट। तो ये है 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। ये हो जाएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 5400। साइन चेंज होगा, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल। 70 में से 6 माइनस, 70 में से 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 64x इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 4 6, 20 माइनस 5 15। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 15600 अपॉन 64। तो 64 फाइजा 64, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, चलो हम इससे पहले 2 से कट करते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 0 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है। कितना आ गया 7800 अपॉन क्या आ जाएगा 32। x इज इक्वल टू क्या आ गया 7800 अपॉन 32। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा डिवाइड करने पर, कि सॉरी फॉर दैट इज ए मिस्टेक्स,
हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन 1 में कर रहे हैं। इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6y, 19 6 जा। इस चीज़ को हम आगे करते हैं वापस से सॉल्व। जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 19 6 जा 114 और ये 0 0। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3। हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या था, 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 1,14,000। माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64x इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे क्या हो गया, 0 माइनस 0 0 माइनस 0, 10 माइनस 4 6। ओके, 10 माइनस 4 6। यहाँ पे 0 हो गया। नॉट 20 माइनस 11 दैट्स बिकम 9। ओके, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन। देन x इज इक्वल टू वॉट, 9600 अपॉन 64। डिवाइड कर देंगे इसे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 से हम 2 से पहले डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, डिवाइड करने पे कितना आ गया, 2 से ये 64 को डिवाइड किया तो 32 और 9600 को डिवाइड किया तो 4800। तो ये हो जाएगा 4800 अपॉन 32। देन x इज इक्वल टू 32 1 जा 32, 32 5 जा 160 और ये 0। तो मतलब आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 150। अब इसे हमें क्या करना है, पुट कर देना है किसके अंदर, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर। पुट x इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1। हमारा फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। ये हो जाएगा 150 प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। देन y इज इक्वल टू 1900 माइनस 150। देन y इज इक्वल टू 1650। ठीक है, तो ये हमें क्या बताना था, कितना डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल किया और कितना एरोप्लेन से। देयरफॉर विशाल ट्रेवल x किलोमीटर मतलब 150 किलोमीटर बाय बस एंड 1650 किलोमीटर बाय एरोप्लेन। ओके, अंडरस्टूड। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए एक्सरसाइज से रिलेटेड। आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू।